Hello everyone, welcome back. In this video, we'll start with our question number 5. क्वेश्चन में हमें दिया हुआ क्या है? काफ़ी सारे डिटेल्स दिए हुए BRS बनाने के लिए. कैश हमें अमेंड करना है और फिर BRS बनाना है, ठीक है. अब एक चीज़ देखो, आप समझो पहले. जब भी आप कैश अमेंड करोगे, ठीक है, इट मीन्स कि आप कैश बुक से स्टार्ट कर रहे हो, क्योंकि आपके पास कैश बुक का बैलेंस आएगा ना. कैश अमेंड करने के बाद, कैश बुक अमेंड करने के बाद आपके पास कैश बुक का बैलेंस आएगा. तो आप कैश बुक से स्टार्ट करोगे और आप कहाँ जाओगे? पासबुक पे जाओगे, राइट. ये चीज़ समझ आया. तो अब हम लोग क्या करेंगे, देखो, हम लोग कैश बुक से स्टार्ट करेंगे. बट सिंस आपको कैश बुक से स्टार्ट करना है, तो आपको ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक तो रहना चाहिए ना. उसमें आप कुछ प्लस माइनस करोगे अमेंडमेंट्स के लिए, फिर एक बैलेंस निकलेगा. उसके बाद आप फिर और प्लस माइनस करोगे, फिर आप पासबुक का बैलेंस पे पहुंचोगे. और ये पासबुक का बैलेंस यहाँ पे जो दिया हुआ है पासबुक के बैलेंस इससे मैच करेगा, राइट. बट इस क्वेश्चन में एक दिक्कत क्या है, इसमें मुझे ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हुआ ही नहीं है, ठीक है. तो अब ओपनिंग बैलेंस ऑफ कैश बुक दिया हुआ ही नहीं है, तो आप सोचोगे कि कैसे काम होगा, कैसे आंसर लाएंगे हम लोग. तो हम लोग क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस कुछ भी नहीं लेंगे, सिर्फ जो भी एडजस्टमेंट्स करने के हैं वो एडजस्टमेंट्स करेंगे. मेरा करेक्टेड कैश बुक का बैलेंस आएगा, उस करेक्टेड कैश बुक के बैलेंस में हम लोग और जो भी एडजस्टमेंट्स करने के हैं, टाइमिंग्स की वजह से जो भी मिस्टेक है, जो भी और एडजस्टमेंट्स करने का होता है BRS बनाने के लिए, वो सारे एडजस्टमेंट्स करेंगे और फिर पासबुक के बैलेंस पे पहुँचेंगे, ठीक है. तो चलो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन. आपको लॉजिक समझ आया? मतलब इसीलिए मैंने बताया ना कि अगर कोई पहले से सॉल्व कर चुका है, पहले से ट्राई कर चुका है, तो उसको समझ आएगा कि यहाँ पे इंस्टीट्यूट का सोल्यूशन में इन्होंने लिखा है मिसिंग इन्फॉर्मेशन की वजह से ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो है मेरा मैच नहीं कर रहा है, उस तरीके से कुछ उन्होंने लिखा हुआ है, ठीक है. तो अब हम लोग स्टार्ट करते क्वेश्चन. अभी तक अगर आपको नहीं भी समझ आया कोई बात नहीं, आगे हम लोग सॉल्व करेंगे, अच्छे से समझ आ जाएगा, ठीक है. अब हमें सबसे पहले क्या बनाना है, कैश बुक अमेंड करना है. तो कैश बुक अमेंड करना है, तो हम लोग उसके लिए कैश बुक का एक तो फॉर्मेट बना देते हैं. सबसे पहले कैश बुक, इधर जाएगा डेबिट, इधर जाएगा क्रेडिट, ठीक है. चलो अब क्या बोल रहा है, चेक्स इशूड बट नॉट. अच्छा, एक और चीज़, हम लोग एक एक करके दोनों जगह ही प्लस माइनस करेंगे. ये कैश बुक हो जाएगा और यहाँ पे मेरा बन जाएगा बैंक रिकन्सिलिएशन स्टेटमेंट, ठीक है. हम लोग को जाना कहाँ है, हम लोग है कैश बुक में, हम लोग को जाना है पासबुक. आपको समझ है कैश बुक से क्यों स्टार्ट कर रहे हैं? क्योंकि आप जब कैश बुक बना रहे हो, कैश बुक अमेंड कर रहे हो, तो उस केस में आपका कैश बुक का ही बैलेंस निकलेगा. फिर आप कैश बुक के बैलेंस को यहाँ पर डालोगे और उसके बाद प्लस माइनस करोगे, तब आपका पासबुक का बैलेंस आएगा, ठीक है. तो इसीलिए हम लोग, भले ही पासबुक का बैलेंस हमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, स्टिल वी आर स्टार्टिंग फ्रॉम कैश बुक और हम लोग जाएंगे किधर, पासबुक पर, ठीक है. अब देखो, चेक्स इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड फॉर पेमेंट. क्या बोलते हैं कि आपने चेक इशू किया, ठीक है. जब आपने चेक इशू किया होगा तो आपका कैश बुक तो कम हो गया होगा, बट अभी तक पेमेंट हुआ ही नहीं है, तो आपका पासबुक का तो बैलेंस कम नहीं हुआ है. आपको जाना कहाँ है, कैश बुक से पासबुक. हम लोग क्या करेंगे, बैलेंस बढ़ा देंगे. तो ऐड करेंगे कितना, 11,000 रुपये, ठीक है. फिर बोलते हैं चेक्स रिकॉर्डेड इन द बैंक कॉलम ऑफ कैश बुक बट नॉट सेंड टू बैंक फॉर कलेक्शन. अब ये क्या हुआ है, आपने चेक्स रिकॉर्ड किया अपने कैश बुक में, तो इसकी वजह से आपका कैश बुक तो बढ़ गया, ठीक है, बट आपका पासबुक तो नहीं बढ़ा हुआ है, ठीक. तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग को जाना है, सॉरी इसका ड्राइंग की गड़बड़ बना है, कैश बुक, पासबुक, ठीक है. हम लोग कैसे जा रहे थे, हाँ, आपका पासबुक यहाँ है, आपका कैश बुक यहाँ है, ठीक है. आपने जब रिकॉर्ड किया तो आपका कैश बुक क्या हुआ, आपका कैश बुक बढ़ गया. पासबुक में तो कोई चेंज नहीं हुआ. क्यों नहीं हुआ चेंज? अब आप समझो, आपने चेक्स रिकॉर्ड किया अपने बुक्स पे, मतलब आपने पैसा रिसीव करके दिखा दिया, रिसीव करके दिखाया, इस वजह से आपका कैश बुक बढ़ा. बट अभी तक आपके बैंक में रिसीव ही नहीं हुआ है. क्यों नहीं हुआ है? क्योंकि आपने चेक्स भेजा ही नहीं है रिसीव करने के लिए, ठीक है. तो उस वजह से आपका पासबुक तो नहीं बढ़ा है, करेक्ट. आपको जाना कहाँ है, कैश बुक से पासबुक,
कैश बुक से पासबुक क्या करेंगे, माइनस करेंगे 3000, ये हो गया माइनस 3000। अगला बोलते हैं पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स डायरेक्टली बाय द बैंक 6000 रुपये। पासबुक में अब देखो ये आपका अमेंडेड कैश बुक में जाएगा, मतलब कैश बुक में जाके ही अमेंड होगा। क्यों? आपने पासबुक में पैसे रिसीव किए हैं, आपके कैश बुक में एंट्री नहीं हुआ है, तो आप एंट्री कर लो ना, सिंपल सा। एंट्री क्या करोगे, पैसे रिसीव करने का। कस्टमर से पैसे रिसीव है, पेमेंट्स रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर्स है, तो हम लोग अपने कैश बुक के डेबिट कॉलम पे आएंगे, टू पेमेंट रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर डायरेक्टली इन बैंक, वो आप लिख लेना डिटेल वैसे जो भी है, 6000 रुपये। ठीक है, फिर है बैंक चार्जेस डेबिटेड इन द बैंक स्टेटमेंट। अब ये क्या हुआ, आपके पासबुक में चार्ज कट चुका है, आपका पासबुक का बैलेंस कम हो चुका, बैंक चार्ज वहाँ पे हो गया। अब आपको कैश बुक में इसका एंट्री लेना चाहिए, राइट। हम लोग कैश बुक में एंट्री कैसे दिखाएंगे, बैंक चार्जेस हुआ है, इट मीन्स कि आपका बैंक बैलेंस कम होगा, मतलब पेमेंट हो रहा है देखा जाए तो। ठीक है, तो हम लोग क्रेडिट साइड पे, पेमेंट साइड पे दिखाएंगे बाय बैंक चार्जेस 60 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद बात कर, सॉरी 40 रुपीज़ है, 40 रुपीज़। ठीक है, इसके बाद बात करते हैं चेक्स डिपॉजिटेड विद बैंक बट नॉट कलेक्टेड। एक सेकेंड, हाँ, चेक्स आपने रिकॉर्ड किया है विद द बैंक, डिपॉजिट किया बैंक पे, बट अभी तक कलेक्ट नहीं हुआ है 9000 रुपये का। अब इसमें भी क्या हुआ है, कैश बुक पासबुक। ठीक है, आपने चेक्स डिपॉजिट किया बैंक में, तो इससे आपने क्या दिखाया होगा कि आपने पैसे रिसीव किए, तो आपका कैश बुक तो बढ़ गया होगा, बट अभी तक कलेक्ट ही नहीं हुआ है, इट मीन्स कि आपका पासबुक तो कम है, पासबुक तो अभी तक बढ़ा ही नहीं है। आपको जाना कहाँ है, कैश बुक से पासबुक, कैश बुक से पासबुक हम लोग क्या करेंगे, माइनस करेंगे। ठीक है, कितने रुपए माइनस करेंगे, 9000 रुपये। ठीक है, अब बात करते हैं, अ बिल फॉर 5000 डिस्काउंटेड विद द बैंक इन February at 4960 was dishonored and नोटिंग चार्जेस पेड बाय द बैंक है 20 रुपये का। अब हुआ क्या, आपने एक बिल था 5000 रुपये का, आपने बैंक से डिस्काउंट कराया, बैंक ने आपको पैसे दिए थे 4960, बट ये बिल डिसऑनर हो गया। डिसऑनर हो गया तो हम लोग बिल के ओरिजिनल वैल्यू पे एंट्री करते हैं, राइट। आपने बिल ऑफ एक्सचेंज से पढ़ा होगा, जो 5000 रुपये होगा हम उसी पे एंट्री दिखाएंगे, और हम क्या दिखाते हैं कि बैंक पैसे काट लेता है विद द सेम अमाउंट, इस अमाउंट पर। ठीक है, तो बैंक ने 5000 रुपये तो मेरे अकाउंट से डिडक्ट कर लिया, मतलब मेरा बैलेंस कम हो गया। ऑल्सो बैंक ने नोटिंग चार्जेस पे किया 20 रुपये का, तो जब बैंक मेरे वजह से कुछ खर्च कर रहा है तो बैंक वो पैसे मुझसे लेगा, ऑफ कोर्स लेगा, है ना। ओके, तो हम कहाँ पर से, ये बिल फॉर डिस्काउंट वाले में ना। हाँ, तो अब मैं क्या बोल रही थी कि हमारा बैंक से 5000 रुपये जाएगा जो बैंक हमसे लेगा, एंड 20 रुपये और लेगा, बिकॉज बैंक ने हमारे वजह से 20 रुपये का पेमेंट किया। ठीक है, तो बैंक मेरे अकाउंट से टोटल कितने पैसे काटेगा, 5000 20 रुपये, जो कि बैंक ने काट दिया होगा। ठीक है, तो ये मेरा पासबुक में कम हो गया। अब ये एंट्री मुझे कैश बुक में लेना पड़ेगा, राइट। तो हम लोग क्या करेंगे, कैश बुक में पेमेंट साइड दिखाएंगे। कोई पार्टी का नाम दिया हुआ है क्या, डिस्काउंटेड नहीं है, तो जो भी बाय कस्टमर होगा उसका नाम हम लोग को यहाँ पे कायदे से दिखाना होगा, 5000 20 रुपये। ठीक है, इसके बाद फिर अच्छा एक और चीज़, यहाँ पे या तो आप टोटल ही 5000 20 रुपये कस्टमर पे दिखाओ, या फिर 5000 कस्टमर पे दिखाना, 20 रुपये नोटिंग चार्जेस पे दिखाना। इट डिपेंड्स कि आप जर्नल एंट्री कैसे कर रहे हो। अगर आप एंट्री करते हो, सबसे पहले तो आप दिखाओगे नोटिंग चार्जेस कस्टमर टू बैंक, और फिर आप दिखाओगे कस्टमर टू नोटिंग चार्जेस, या तो आप ऐसे एंट्री दिखाओ, या तो आप सीधे दिखा दो कस्टमर टू बैंक
5,020 और 5,020, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, हम लोग एक बार में दिखा दिया 5,020 रुपये, ये भी हो गया ख़त्म। फिर है प्रीमियम ऑफ लाइफ पॉलिसी ऑफ डी वॉज पेड बाय द बैंक 350 रुपये। बैंक ने मेरे बिहाफ में, मैंने स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शन दिया बैंक को और बैंक ने LIC का पेमेंट कर दिया। LIC का जब पेमेंट किया तो क्या होगा, मेरा पासबुक तो कम हो जाएगा, राइट। अब जब ये मेरा पासबुक कम हो जाएगा, मुझे कैश बुक में अपने एक्सपेंस की एंट्री लेनी होगी। मैं एंट्री कैसे लूँगी, यहाँ पे चलो कैश बुक में हम दिखाएंगे बाय LIC 350 रुपीज़, ठीक है। उसके बाद बोल रहे हैं ओवरड्राफ्ट बैलेंस ऑन 15 मार्च ऑफ 14,000 वॉज कैरिड एज अ डेबिट बैलेंस ऑन द नेक्स्ट डे इन कैश बुक। कैश बुक में क्या है समझो, मेरा नेगेटिव बैलेंस था, ठीक है। कितना होना चाहिए था, 14,000 नेगेटिव ये होना चाहिए था। मैंने नेक्स्ट डे क्या किया है, पॉजिटिव बैलेंस मतलब डेबिट बैलेंस दिखा दिया 14,000 का। तो ठीक करने के लिए पता है हम लोग क्या करेंगे, अपने कैश बुक का पहले 14,000 से कम करेंगे और न्यूट्रल पॉइंट पर पहुंचेंगे, और फिर 14,000 से कम करेंगे और मेरा ओवरड्राफ्ट बैलेंस जो होना चाहिए वो फिर ठीक होगा, राइट। तो हम लोग अपने कैश बुक को टोटल 28,000 से कम करेंगे, ठीक है। इससे क्या होगा, मेरा पॉजिटिव 14,000 रिकॉर्ड हुआ है, मेरे को नेगेटिव 14,000 रिकॉर्ड करना है। तो अगर हम लोग 28,000 माइनस करते हैं तो मेरा नेगेटिव 14,000 पे हम लोग पहुंच जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग बैलेंस अपना दिखाएंगे कहाँ, पेमेंट साइड पे बाय रॉन्ग पोस्टिंग आप दिखा सकते हो टर्म आप, ठीक है, 28,000 रुपये, ठीक। इसके सिवाय और भी कुछ है क्या, नहीं, बस इतना ही है। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हमने सारे एडजस्टमेंट्स तो ले लिया, अब हम अपना बैलेंस निकालेंगे पहले कैश बुक का। कैश बुक का पता है कितना बैलेंस आएगा, देखो यहाँ पे तो मेरा बैलेंसिंग फिगर पे आएगा टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, ये आता है आपका बैलेंसिंग फिगर, ठीक है। कैसे निकलेगा, 28,000 और 5 33,410 33,410, ठीक है। इसमें 6,000 माइनस करता आएगा आपको 27,410। अब यहाँ पर ये जो बैलेंस है, अब इससे आप पासबुक अपने BRS में दिखाओगे, पासबुक में नहीं BRS में दिखाओगे, ठीक है। हम लोग कैसे दिखाएंगे, हम लोग यहाँ पे दिखाएंगे बैलेंस एज पर कैश बुक, कितना आएगा, ओवरड्राफ्ट बैलेंस है आपका 27,410, ठीक है। ओवरड्राफ्ट बैलेंस क्यों है, आपका क्रेडिट साइड ज़्यादा है, डेबिट साइड कम है, इसीलिए आपको ओवरड्राफ्ट बैलेंस है। अब हम लोग इसमें BRS का सारी चीज़ें आपने यहाँ पे लिख लिए, तो इससे क्या आएगा, मेरा बैलेंस एज पर पासबुक। अब ये कितना आएगा, देखो ये भी आपको माइनस था ना, 27 और 1,000 और प्लस करना ना, ये आएगा आपका 28,410 का नेगेटिव बैलेंस, ठीक है। एक बार चेक कर लेते हैं आंसर, इतना ही करना होगा आपको, ठीक है। बैलेंस एज पर पासबुक हो गया आपका 28,410। बट अब देखो एक बार हम लोग पहले आंसर चेक कर लेते हैं अपना, देखो 28,410 डेबिट बैलेंस दैट इज ओवरड्राफ्ट बैलेंस, हमारा भी नेगेटिव बैलेंस आया, तो ये आपका ओवरड्राफ्ट बैलेंस ही है, ठीक है। अब हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन पे देखो दिया हुआ था मुझे बैलेंस एज पर पासबुक 20,000 रुपये, बट हमारा तो 28,410 आया है। ये क्यों आया पता है, क्योंकि मुझे ओपनिंग बैलेंस कैश बुक का नहीं दिया हुआ था। अगर वो मुझे दिया हुआ होता तो वो हम लोग कंसिडर करते और फिर हम लोग सॉल्व करते, तो हमारा 20,000 रुपये ओवरड्राफ्ट बैलेंस आ जाता, बट वो दिया हुआ ही नहीं है, तो ये 20,000 से मैच ही नहीं कर सकता, राइट। इसीलिए इंस्टीट्यूट ने सोल्यूशन में क्या दिखाया है कि मिसिंग इन्फॉर्मेशन है, इस वजह से हमारा बैलेंस मैच नहीं कर रहा है, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा है इंस्टीट्यूट ने मिसिंग इन्फॉर्मेशन इन द क्वेश्चन, इस वजह से जो ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर पासबुक है डज नॉट अलाइन विद द ओवरड्राफ्ट बैलेंस एज पर द बैलेंस गिवन इन द क्वेश्चन, ठीक है। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक चैनल सब्सक्राइब करना, वीडियो लाइक करना, दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले। बाय।